लिम्फोसाइट दो किस्म के सेल हैं, बी सेल हेमेटोपोइटिक सिस्टम में बता चुका हूँ कि उसमें पढ़ लेंगे, और बी सेल जो बोन मैरो में ही बनते हैं और वहीं पर मेच्योर हो जाएं वो बी सेल है। और टी सेल अगरचे वो बोन मैरो में बनते हैं लेकिन वो मेच्योर होने के लिए थाइमस में जाते हैं और वहाँ पर डिफरेंट रिसेप्टर्स की रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट की होने की वजह से वहाँ पर उसमें क्या होती है, मेच्योरनेस आती है। तो टी सेल कहाँ पर मेच्योर हुए, थाइमस में हुए। और बी सेल कहाँ पर मैच्योर हुए, हमारे पास बी सेल हमारे पास बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं। तो देखिए याद रखें कि ये टी सेल और बी सेल लिम्फोसाइट और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में बहुत काम करते हैं। बी सेल हमारे पास जो है ये हमारे पास डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने के साथ हमारे पास एंटीबॉडिक ह्यूमरल इम्यूनिटी भी काम करेंगे। और टी सेल जो है हमारे पास सेल मेडिएटेड टी सेल मेडिएटेड में काम करेंगे। इसके बाद अगर आपको पता हो कि फॉरेन बॉडी जब भी हमारी बॉडी में इंटर होती है, कोई भी चीज़, कोई भी फॉरेन बॉडी, मैं माइक्रोब्स लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर होता है तो माइक्रोब्स पे इंटर होने के लिए हमारे पास टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, टी हेल्पर सेल अपने डिफरेंट मेडिएटर सिक्रीट करके किसको एक्टिवेट करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, किलर टी सेल को। किलर टी सेल क्या करते हैं, किलर टी सेल उन्हें मारने की कोशिश करते हैं और मारते हैं। देखिए यहाँ पर फॉरेन बॉडी इंटर हुआ और फॉरेन बॉडी इंटर होने के साथ हेल्पर टी सेल ने साइटोटॉक्सिक टी सेल को सिक्रीट किया, एक्टिवेट किया। इसके एक्टिवेशन होने के बाद ये इस माइक्रोब्स को क्या करेंगे, किल करेंगे। लेकिन याद रहे कि हमारे पास जो लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है, वो इसी फॉरेन बॉडी के मुताबिक जोन सा हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हुआ है, उस टी सेल का क्लोनल कॉपी बनेगा। क्या बनेगा, उसकी क्लोनल कॉपी बनेगी। और इसी तरह उसी किलर टी सेल की भी एक कॉपी बनेगी, एक मेमोरी टी सेल की कॉपी बनेगी। और ये मेमोरी टी सेल की कॉपी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो मतलब ये है कि फॉरेन बॉडी वहाँ से इंटर हुआ है, हमारे पास लैम्फाइड ऑर्गन में ये मेमोरी सेल्स की कॉपी क्या हो गई है, स्टोर हो गई है किसी को किल करने के लिए। अभी उसके बाद अगर कोई भी पर्सन, कोई भी फॉरेन बॉडी ए अगर फिर आता है तो उसे अभी हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास बुलेट्स भी मौजूद हैं, ऑलरेडी हमारे पास वो आर्मियन भी मौजूद हैं जो इसको मारना है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर याद रहे कि यहाँ पर एक कोलोनल सिलेक्शन होती है कि यहाँ पर जो भी फॉरेन बॉडी आ रहा है उसकी कोलोनल सिलेक्शन होती है कि वो फॉरेन बॉडी जो आया है वो उसी के मुताबिक मेमोरी टी सेल बनेंगे और कोलोनल कॉपी बनेंगे और वो उसे क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इन्नेट के बारे में मैं बता चुका था कि इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या रिएक्शन होते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी मैं बता चुका हूँ कि नेचुरल इम्यूनिटी है। इसके हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहले इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में इंटर हुआ है तो उसके अगेंस्ट फर्स्ट क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। कैसे, हमारे पास डिफरेंट साइटोकाइंस सिक्रीट होंगे, हमारे डिफरेंट साइटोकाइंस सिक्रीट होंगे किसकी वजह से, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आगे आ रहे हो बता देंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से साइटोकाइन सिक्रीट हुए और वो साइटोकाइन क्या करते हैं, वो साइटोकाइन हमारे पास ल्यूकोसाइट को एक्टिवेट करते हैं और ल्यूकोसाइट हमारे पास डिफरेंट मेडिएटर सिक्रीट करता है और कुछ मेडिएटर सिक्रीट करने के साथ या तो वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है या हमारे पास वो फेगोसाइटोसिस कर देता है। अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई भी इंगल्फिंग ऑफ सब्सटेंस कर देता है। तो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन याद रहे कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन से साइटोकाइन सिक्रीट हुए, साइटोकाइन के साथ ल्यूकोसाइट हमारे पास मेडिएटर एक्टिवेट हुए ल्यूकोसाइट के साथ, और फेगोसाइटोसिस भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो दूसरा इसमें रिएक्शन होता है वो क्या है,
वायरल रिएक्शन। हमारे पास अगर कोई भी, मैं अब बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया का रिएक्शन हुआ, ये बैक्टीरिया में इन्फ्लेमेशन हो गया, ये हो गया वो, लेकिन यहाँ पर अगर कोई वायरस से इंटर हो रहा है, अगर हमारे पास बाबा जी जो है वो वायरस है, तो अगर ये बाबा जी वायरस है तो इसके लिए हमारे पास इंटरफेरॉन सिक्रीट होगा, और ये इंटरफेरॉन टाइप 1 इंटरफेरॉन हमारे पास डिफरेंट किस्म के एंजाइम एक्टिवेट करेगा, और ये एंजाइम हमारे पास क्या करेंगे, इस वायरस की रेप्लिकेशन को क्या करते हैं, वायरस की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेंगे। तो मतलब ये है कि एंटीवायरल रिएक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी हो सकता है। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में, एडॉप्टिव में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें ह्यूमरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है और टी सेल मेडिएटेड, हेल्पर टी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। तो ये याद रहे कि इम्यूनिटी दो किस्म की है, एक इनेट इम्यूनिटी है, एक एडॉप्टिव इम्यूनिटी है। इनेट में नेचुरल है और एडॉप्टिव हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ एडॉप्ट कर देती है और चेंजेस आती रहती, जो बीमारी आई है उसी के मुताबिक अडॉप्ट किया है। सेल मेडिएटेड जिसमें टी सेल है, हेल्पर टी सेल हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल को सीक्रेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और वो किलिंग ऑफ द पार्टिकल के। और दूसरा एंटीबॉडी मेडिएटेड है जिसे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो बी सेल एक्टिवेटेड है। और इसी तरह अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में इंटर होता है तो वहाँ पर कोलोनल सिलेक्शन होती है। उस कोलोनल सिलेक्शन में क्या होता है कि कोई माइक्रोब्स इंटर हुआ है तो हेल्पर टी सेल बनेगा और हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करेगा किलर टी सेल को। किलर टी सेल हमारे पास क्या करता है, डिफरेंट ग्रेन्जाइम ग्रेनुल और एंजाइम सीक्रेट करता है, लाइक प्रोटीज वगैरह, वो उसकी किलिंग करता है। लेकिन अगर ये माइक्रोब्स दोबारा आए तो उसके लिए ऑलरेडी कोलोनल कॉपी मौजूद है, वो ऑलरेडी लैम्फॉइड ऑर्गन में मौजूद है। तो उसके बाद जो आएगा हमारे आर्मी और बुलेट्स ऑलरेडी मौजूद, वो डायरेक्ट उसको क्या करेगा, शूट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन आ रहे हैं उसमें एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है और दूसरा जो है एंटी वायरल रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में साइटोकाइंस और कंप्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं। एंटीवायरल में हमारे पास वायरस के अगेंस्ट इंटरफेरॉन 1 एंजाइम सीक्रेट करते हैं और वहाँ पर वायरस की रिप्लिकेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है।